देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के असर अब दिखने लगे हैं। जो नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन यानी जो सर्जरी इमरजेंसी नहीं है वो अभी नहीं हो पा रही है। एम्स की डायलिसिस यूनिट में मदद करने के लिए टेक्निकल और रिसर्च स्टाफ को लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रिसर्च स्टाफ, माफ कीजिएगा, नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का असर जो है वो अब दिखाई देने लगा है। नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन जो एम्स में होने हैं, जो सर्जरी इमरजेंसी नहीं है वो अभी नहीं हो पा रही है। एम्स की डायलिसिस यूनिट में मदद करने के लिए टेक्निकल और रिसर्च स्टाफ को लगाया गया है, क्योंकि डायलिसिस यूनिट में मौजूद जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी इस हड़ताल में शामिल है। देखिए, हड़ताल की वजह से एम्स में भर्ती मरीजों के इलाज में भारी दिक्कत आ रही है, लेकिन नर्स यूनियन का कहना है कि मांग माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने। एम्स नर्सिंग स्टाफ इस समय हड़ताल पर बैठा हुआ है। तमाम जो हड़ताली नर्सिंग स्टाफ है वो इस समय आपको एम्स परिसर में दिखाई देगा और अब जो मांगे हैं उनको लेकर किस तरह का रुख होता है, क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य सचिव की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है, जो ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी पर वापस आना होगा। हमारे साथ नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरीश काजला है। हरीश जी, ये बताइए, कल स्वास्थ्य सचिव की ओर से जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि सभी को वापस लौटना पड़ेगा, वरना पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कहना है? मेरा स्वास्थ्य सचिव महोदय से निवेदन है कि अगर वो एक चिट्ठी ये निकालते कि हम आपसे इतनी बजे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात कीजिए। ये कितना गंदा काम है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने इस स्वास्थ्य मंत्रालय की शान रखी, इस स्वास्थ्य मंत्रालय की इज्जत को बरकरार रखा, उसको वो एक चिट्ठी निकाल रहे हैं कि हम आप पे कार्रवाई करेंगे। उससे अच्छा होता है कि वो ये लोग लिखते हैं कि आप कल इतनी बजे आइए, रात को इतनी बजे आइए, हम आपसे बात करने को तैयार है। तो ये बड़ी दुखद है। देश देख रहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस साथ जो अत्याचार किया जा रहा है। आज सुबह भी जो सुरक्षा कर्मी थे उनको गुंडे बना के भेजा गया। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का पैर टूटा है, मुझे खुद को चोट आई है। इन लोगों ने हमारे जो एम्स हमारा घर है, परिवार है, उसमें घुसने से भी रोका है। एम्स के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं, 23 मांगे हैं और 6 पे कमीशन की बात भी जो है वो मांगी गई है। तो फिर ये गतिरोध क्यों? डायरेक्टर सर ने कल साफ झूठ बोला है। हमारे जो एम्स डायरेक्टर की जो प्रतिष्ठा थी वो दांव पे लगाई है। डायरेक्टर सर आके ये बता दें कि ये आपकी एक मांग मान ली गई है, हम बात करने को तैयार है। एक भी मांग नहीं मानेगी। 23 डिमांड में किसी में डिस्कशन ही नहीं हुआ तो मांग कैसे मानी जाएगी? कोई बातचीत ही नहीं हुई उनके साथ, तो कैसे मान लेगी? बताइए कौन सी डिमांड मानी? कोई 2 डिमांड का नाम ले दो कि ये मान ली गई है। कल उन्होंने साफ झूठ बोला है और इसी झूठ को लेके सारी नर्सेज गुस्से में। ये रियलिटी है। अब आगे आप लोग क्या करने वाले? कोई मीटिंग आप लोगों की फिक्स हुई है? अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और देश की जनता को और सभी लोगों को बताना चाहता हूं, एम्स नर्सेज यूनियन बात करने के लिए कभी मना नहीं करेगी। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में अगर नर्सिंग स्टाफ चला जाएगा हड़ताल पे तो दिक्कत होगी, और अगर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होती तो क्या करेंगे आप? दिक्कत होगी तो हमारी तरफ से मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम बात करने को तैयार है। लेकिन एम्स प्रशासन और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी तो अपना बड़ा दिल दिखाए। वो क्यों एडमेंट है? वो उन्होंने एक चिट्ठी निकाली, ये कानून है, कानून सबको पता है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उस चिट्ठी की जगह ही लिखते हैं कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप आइए। तब तक आप लोग हड़ताल पे अभी बने रहने वाले? तो ये यहाँ पर आपको एम्स की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम नर्सिंग स्टाफ जो है फिलहाल हड़ताल पर बैठा हुआ है। तमाम जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि जो तमाम मांगे हैं उनमें जो 6ठे वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की जो मांग की गई है वो मुख्य है। और हड़ताल के बीच स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एम्स के नर्सिंग स्टाफ से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन मानवीय आधार पर हड़ताल वापस ले लें। इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में मानवता की बात सबसे आगे होना चाहिए। मानवता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना हमारे लिए परम कर्तव्य और परम धर्म है। मैं चाहूँगा कि नर्सेज एसोसिएशन के माध्यम से जो भी मांगे उनके द्वारा एम्स प्रशासन के पास रखी गई है, पूरे उस पर निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार होगा, लेकिन उन्हें हड़ताल वापस करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और अब आपको बताते हैं कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के दौरान एम्स में कामकाज कैसे चल रहा है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स एम्स में ओवरटाइम कर रहे हैं,
कामकाज कैसे चल रहा है एम्स में? अभी जब नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ओवरटाइम कर रहे हैं। फाइनल ईयर के नर्सिंग छात्र भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। फाइनल ईयर के एमबीबीएस छात्रों की भी तैनाती की गई है। मरीजों के तीमारदारों को भी इस दौरान मदद करने को कहा गया है। वो लोग जो मरीजों के साथ वहां पर मौजूद हैं उनकी देखभाल के लिए, और भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए रिसर्च स्टाफ को भी लगाया गया है ताकि जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए।